हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। जिन लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आया हूँ इस चैनल के ऊपर। तो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1, 1 से लेकर 4 तक हम क्वेश्चंस कर चुके थे पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक वीडियो है, बेसिक लेक्चर है, वो भी मैं डाल चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के। आपको दिया हुआ क्वेश्चन 5 में एक्सरसाइज 8.1 के कि सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12 और आपको बताना है बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और कैसे करना है चला इसे देख लेते हैं। सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12 और सेक थीटा हमारा क्या होता है? सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। सेक थीटा को क्या लिखते हैं हम? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब आपको इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी होती है जिसमें आपको दो साइड्स दे रखी होती है ट्रायंगल की, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड आपको पता करनी है। जब तक आपको तीनों साइड पता नहीं होगी जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले एक। ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया, इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं ए, बी और सी। ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 दिया हुआ है आपको हाइपोटेन्यूज, और बेस दिया हुआ है 12, और ये आपका परपेंडिकुलर जो आपका ए बी है ये आपको फाइंड करना है। तो जब भी आपको दो साइड्स दे रखी होती है और तीसरी साइड फाइंड करनी होती है और वो राइट ट्रायंगल होता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर और तीसरी जो साइड है परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, इसे फाइंड करेंगे। तो इस ट्रायंगल में आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हमारा? ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है? बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है, बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 12 का स्क्वायर, और ए सी कितना दिया हुआ है? 13। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर यहां से हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये स्क्वायर जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 12 कितना होता है? 144। तो जब आप इसे 169 में से 144 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये अंडर रूट 25। ये आपका ए बी हो गया। जब आप अंडर रूट 25 को सॉल्व करो तो क्या आएगा? 5। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ए बी की वैल्यू आएगी आपकी 5। तो आपको परपेंडिकुलर भी पता चल चुका है, बेस भी पता चल चुका है और हाइपोटेन्यूज भी। अब आप बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला काम cos थीटा ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इसका रिवर्स होता है, या फिर आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो क्या होगा? 12/13। cos थीटा होता है सेक थीटा का रिवर्स। अब बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको? 5, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 13। अब बात करते हैं और क्या रहेगा आपका? कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है आपका? साइन थीटा का रिवर्स होता है, या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी कह सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा? 13/5। अब रह गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिन लोगों को ये याद नहीं है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, यहां से आप हेल्प ले सकते हो अभी के लिए। लेकिन एग्जाम से पहले आपको ये टिप्स होनी चाहिए, इनके बगैर क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? 5, और बेस कितना दिया हुआ है? 12। अब रह गया आपका कॉट थीटा, सिर्फ एक रह गया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा?
कॉट थीटा हुआ आपका इसका रिवर्स। कॉट थीटा क्या हुआ आपका? टेन थीटा का रिवर्स, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका 12 और परपेंडिकुलर क्या है 5। तो आप देख सकते हो कि सिंपल है, बस आपको तीनों साइड्स पता करनी है और उसके बाद इनको निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आपको ये रेशोज याद हैं तो ये आपके आंसर हो जाएंगे सारे। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है। एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल हैं और कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ये दोनों कंडीशन जो हैं ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपस में बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट। तो ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल ये है, इसकी नेमिंग क्या दी हुई है ए और बी। ऑब्वियसली ये दोनों एंगल ही एक्यूट होंगे क्योंकि जो एंगल सी है ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए और एंगल बी यही दोनों बचे हैं जो एक्यूट होंगे। आप ए और बी को रिवर्स भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे जरा कि कैसे प्रूफ करेंगे। कॉस क्या होता है? कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी एंगल की बात हो रही होती है, यानी कि यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, जिस भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है। जिस साइड पे टिका होता है वो क्या बनता है? बेस। और हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहता है। तो इस केस में बेस क्या हो जाएगा आपका? बेस क्या हो जाएगा आपका? ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए बी। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी अपॉन ए बी एंगल ए के केस में। और कॉस बी को हम क्या लिखेंगे? अब इस केस में क्या होगा? एंगल बी की बात हो रही है, यानी इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर बनेगी और जिस पे टिका हुआ है ये बनेगा बेस और हाइपोटेन्यूज आपका यही रहने वाला है सेम। तो एंगल बी के केस में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहने वाला है यानी कि ए बी। तो ध्यान रखना जिस भी एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, एंगल ए की बात होगी तो क्या बनेगा? सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है और जो जिस साइड पे वो टिका होता है वो होता है बेस। और एंगल बी के केस में ये वाला जो होगा ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए बी से ए बी कट जाएगा तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए सी बी, तो ए सी बराबर है बी सी के। ये आपको प्रूफ हो गया है। तो एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये जो एंगल है इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल बी। तो यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपकी एक्सरसाइज का। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी हुई है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 7/8 और आपसे पूछा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। कॉट थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगेन आपको दो साइड दी हुई है राइट ट्रायंगल की, बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। और जब आपको तीनों साइड्स निकालने की जरूरत पड़े तो याद कर लेना कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया है। इसमें आप नेमिंग दे सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी, ए बी सी। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको। अगर मैं थीटा ये मान लूं तो बेस क्या दिया हुआ है आपको 7, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 8 और आपको ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है।
तो दो साइड आपको दी हुई है, तीसरी साइड हमें निकालनी है, तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखोगे आप? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है आपको? 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका? 64 प्लस 49 इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटके यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा? ये रूट बनेगा, अंडर रूट 64 प्लस 49 इक्वल टू AC। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू AC की? अंडर रूट 39। ये आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता चल गया है कि AC की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 113। तो हमें पता चल गया है थर्ड साइड क्या है आपकी? अंडर रूट 113। तो यहाँ से आपको तीनों साइड्स पता चल चुकी हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसे सॉल्व कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है हमें? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो फॉर्म है आपकी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? a प्लस बी, यानी कि ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? इसे लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म हो गई। इसे क्या लिखा मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम जो फॉर्मूला है वो नीचे भी लगेगा, डिनोमिनेटर में भी लगेगा। तो इसे क्या लिखेंगे हम? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से। 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? अंडर रूट 113। इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। बस मैंने साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखी है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसे आप सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 अपॉन 113। और यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 113। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 113 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 113 माइनस 64 अपॉन में 113 और नीचे क्या हो जाएगा? 113 माइनस 49 अपॉन में 113। तो दोनों जगह पे क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपका कैंसिल हो गया। तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 113 में से 64 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 49 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 64। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए दोस्तों, इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, ये आपको पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 7 अपॉन 8। जस्ट आपको इसका स्क्वायर करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट 49 अपॉन 64 ये आपका आंसर हो गया।